ये नरेंद्र मोदी का डर, ये उनकी घबराहट, ये उनकी बौखलाहट दिखाता है। असलियत ये है कि एजेएल वो अखबार नेशनल हेराल्ड छापता था जो जंगे आज़ादी के दौरान हमारा मुखपत्र था, हमारी मुख्य आवाज था, जिसको ब्रिटानिया हुकूमत ने बैन किया था और आज नरेंद्र मोदी भी उससे खार खाते हैं। 95% लीडर्स के अंदर हेमंत विश्व शर्मा थे, इसमें प्रफुल्ल पटेल थे, इसमें अजीत पवार थे, इसमें वो तमाम नेता थे जिनको बीजेपी ने डराकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर ये लगता है कि अपनी पालतू एजेंसीज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से वो कुछ लोगों को डरा धमका लेंगे तो वो लोग और होंगे। जिस तरह की प्रतिशोध की, बदले की गंदी घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, असलियत यह है कि एक 12 साल पुराने केस में 365वें दिन डर कर, बौखला कर, घबरा कर एक फर्जी चार्जशीट दायर करी गई। ये नरेंद्र मोदी का डर, ये उनकी घबराहट, ये उनकी बौखलाहट दिखाता है। असलियत ये है कि इस चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया गया है, एक ऐसे केस में जहां पर एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, जहां एक एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ, एक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ। असलियत ये है कि एजेएल वो अखबार नेशनल हेराल्ड छापता था जो जंगे आज़ादी के दौरान हमारा मुखपत्र था, हमारी मुख्य आवाज था, जिसको ब्रिटानिया हुकूमत ने बैन किया था और आज नरेंद्र मोदी भी उससे खार खाते हैं। असलियत यह है कि यंग इंडियन जिसके बारे में चार्जशीट दायर करी गई है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसके शेयर होल्डर को एक नया पैसा मुनाफे में, सैलरी में, डिविडेंड में नहीं मिल सकता है और ये सारे तथ्य नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी एजेंसियां जानती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर ये लगता है कि अपनी पालतू एजेंसीज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से वो कुछ लोगों को डरा धमका लेंगे तो वो लोग और होंगे। चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो पूरी कांग्रेस पार्टी हो, हमारे पुरखों का, हमारे अपनों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है और हम आपसे, आपकी विफलताओं पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, दलितों, पिछड़े आदिवासियों के अधिकार पर उसी मुस्तैदी से लड़ेंगे जैसे राहुल गांधी लड़ते हैं और जैसा कि वो कहते हैं, हम ना आपसे डरते हैं और ना आपसे कभी डरेंगे। तो आप ये सारे हथकंडे अपना लीजिए, लेकिन आपका षड्यंत्र इस देश के कोर्ट में खुलेगा। 365वें दिन आपने बौखलाकर जो चार्जशीट दायर करी है वो सबूत है कि आपका मानसिक और जो नैतिक दिवालियापन है वो देश को समझ में आ रहा है। आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लीडर पूरे देश के अंदर उस फर्जी एजेंसी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जिस फर्जी एजेंसी ने एक फर्जी केस के सहारे कांग्रेस के सीनियर नेतृत्व को, राहुल जी को और सोनिया जी को टारगेट करने की लगातार कोशिश की है। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने पिछले 10 साल के अंदर 5,900 केस किए लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर करीब 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर 193 केस पॉलिटिशियन के खिलाफ किए हैं, जिसमें 95% केस अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ हैं और जो उस समय अपोजिशन के लीडर थे आज वो बीजेपी के साथ बैठे हैं। इन 95% लीडर्स के अंदर हेमंत विश्व शर्मा थे, इसमें प्रफुल्ल पटेल थे, इसमें अजीत पवार थे, इसमें वो तमाम नेता थे जिनको बीजेपी ने डराकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी जानती है और देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, राहुल जी, सोनिया जी, वो ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। इसके लगातार जब कोशिश होती है, आज राहुल गांधी जी गुजरात के अंदर हैं, गुजरात के अंदर मोदी के गढ़ में जाकर चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे संगठन को नए सिरे से तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब जब वो आगे बढ़ेंगे तब तब ईडी आगे बढ़ेगी, ये पूरे देश को मालूम है। लेकिन पूरा देश ये जानता है कि 11 साल हो गए यही बीजेपी के नेता अलग अलग केसेस में बात करते रहे, कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे, यूपीए के टाइम से लगाते रहे। 11 साल में एक केस साबित नहीं कर पाए हैं। 11 साल में एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया है वो देश के सामने आज सबूत है कि पूरी एजेंसीज मोदी के कंट्रोल में है, मीडिया मोदी के कंट्रोल में है, प्रशासन मोदी के कंट्रोल में है। पूरा कंट्रोल होने के बावजूद वो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक मुद्दा साबित नहीं कर पाए हैं। और आज भी ये जो मामला है ये कोर्ट में भी गिरेगा, हम वहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी ज़्यादा बड़ी लड़ाई राहुल जी के साथ खड़े होने की, इस गवर्नमेंट को चुनौती देने की, ताकि ये जो गैर संवैधानिक तरीके से
आम जनता के हकों को छीन कर जो गवर्नमेंट चल रही है उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी है। तो आप लोग तमाम यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को सुन रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत्री जो कि यहाँ पर मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और सचिन पायलट यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान प्रतापगढ़ यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं जो यहाँ इस पूरी चार्जशीट के खिलाफ पूरी तरीके से आप कह सकते हैं सड़क पर उतर गए। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले कई दिनों से सक्रिय नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके का मोर्चा उन्होंने सीधा गुजरात से खोला है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो डर और खौफ में है और इसी के चलते इस तरीके के अब ईडी का इस्तेमाल करके एक्शन करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। प्रदर्शनकारी हैं, पोस्टर्स लेकर के लोगों का पहुंचा, वो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरा एजिटेशन किया है। यही एक कह सकते हैं कि दूसरी तरफ देखिए दिल्ली पुलिस भी है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस पूरे मामले में 1 रुपये का भी ना लेन देन किया है, उसके बावजूद ये जो पूरा नॉन प्रॉफिट जो कह सकते हैं कि पेपर था, उसके बावजूद इस तरीके के चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं। साफ तौर पर कांग्रेस की छवि, गांधी परिवार की छवि और ये जो ज़रूरी मुद्दे देश भर में चल रहे हैं उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। देश भर में महंगाई लगातार जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी भारतीय जनता पार्टी का बात नहीं करना चाहती है, लेकिन ईडी का इस्तेमाल कर करके लगातार पूरी कोशिश है कि देश के विपक्षी जो मुख्य विपक्षी दल हैं उनके बड़े बड़े नेताओं को परेशान किया जाए, उनको हैरेस किया जाए। और इसी कड़ी में एक प्रदर्शन यहाँ पूरे देश भर में किया गया है जिसमें तमाम दिल्ली के इस हेडक्वार्टर में तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि इस जो एक्शन यहाँ पर ईडी ने लिया है इसके खिलाफ लगातार कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और सवाल करती रहेगी कि जिस ईडी ने लगातार पिछले कई सालों में एक के बाद एक झूठे केसेस लोगों के खिलाफ जो है बुक किए हैं, लोगों के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाई है, उसके बावजूद इस तरीके का ईडी पर विश्वास करके एक जो है मामला पूरी तरीके से एक बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ कर दिया गया है। पिछले कई ऐसे मामले हैं जो निराधार रहे हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं निकला और ये मामला भी अब पूरी तरीके से झूठा साबित होगा और कांग्रेस इसी तरीके से सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को लड़ती रही। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM देवर।